छोटी, क्या हुआ तुझे? क्यों रो रही है? नहीं माँ, कुछ नहीं। माँ भी कहती है और छुपाती भी है। चल, समझ गई मैं। तो फिर पूछती क्यों हो? इसलिए कि तू अपने मुंह से बोल दे। चल बोल तो। कल रक्षाबंधन है माँ। मेरी सारी सहेलियाँ अपने भाइयों के हाथ पे राखी बांधेंगी और भैया अभी तक नहीं आए हो माँ। नहीं छोटी, रोती नहीं, चुप हो जा। अभी 2 महीने पहले ही तो तेरा भैया आकर गया है। और फिर हो सकता है उसे बहुत काम हो, नई नौकरी है बेचारे की। या ये भी तो हो सकता है कि उसे छुट्टी ना मिली हो। हाँ माँ, तुम्हारी नजर में तो भैया कभी दोषी नहीं होगा। और वो भैया भी, ऐसे टाइम मिल जाता है उसको आने के लिए, लेकिन रक्षाबंधन के दिन है उसे फुर्सत नहीं मिलती। काश वो अपने बहन के अरमान को समझ पाता। छोटी, मेरी बात तो सुनो। रहने दो माँ, तुम नहीं समझोगी। क्यों क्यों नहीं समझूंगी मैं? क्या इसलिए कि मेरा कोई भाई नहीं है? तू गलत सोच रही है बेटा। एक बहन के दर्द को समझने के लिए भाई का होना नहीं, भाई का नहीं होना ज्यादा जरूरी है। दिन का महत्व समझने के लिए रात का होना बहुत जरूरी है छोटी। माँ, चल अपने आंसू पोंछ और अभी हम लोग भैया से बात करते हैं। मैं फोन करती हूँ उसे। हेलो माँ, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, तू अपनी बता। मैं भी ठीक हूँ। और मेरी छोटी लाडली कैसी है? वो तो नाराज है तुमसे। अच्छा, नाराज है? क्यों? जरा बात तो कराना उससे। तू पहले मेरी बात का जवाब दे। कल रक्षाबंधन है, आ रहा है ना तू? माँ, समझने की कोशिश करो। छोटी तो है ही बेवकूफ, तुम तो समझो। माँ, तेरा बेटा तरक्की कर गया है। सच मानो, अगर जरा सी फुर्सत होती तो मैं जरूर आता। प्रमोशन मिल गया है, आफत आ गई है। आई एम सॉरी माँ, मैं नहीं आ सकता। तुम इसे समझा देना प्लीज। मैं नहीं आ सकता माँ, सॉरी। आप उसे समझा दीजिएगा। मैं तो समझ गई। ले, तू ही छोटी को समझा दे। हाँ ठीक है। तो हेलो, माँ का चेहरा बता रहे हैं भैया कि तुम कल नहीं आ रहे हो, है ना भैया? छोटी, ये सच है। और ये भी सच है कि मुझे रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं मिली है। तुम्हारा ये बहाना हर साल का है भैया, अब ये पुराना हो गया है। इसको सुन के मजा नहीं आता। एक बहाना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। तुम ये मान लो कि तुम्हारी छोटी अब इस दुनिया में नहीं है। ये क्या बोल रही हो छोटी? मुझे बोलने दो भैया, क्योंकि आज के बाद तुम्हें मैं कभी नहीं बुलाऊंगी। मैंने दुश्मन की बहन के लिए मरने का इतिहास पढ़ा है। राखी की लाज रखने के लिए राजाओं और राज के विनाश की बात पढ़ी है भैया। पर ये महसूस आज कर रही हूँ कि अपना भाई इतना निष्ठुर कैसे हो सकता है। छोटी, तुम समझती क्यों नहीं हो? मेरी बात सुनो। देखो, मैं नौकरी में हूँ और मैं नहीं आ सकता। अच्छा, तू ही बता कि अगर मेरे पास छुट्टी होती तो क्या मैं राखी बंधवाने नहीं आता? क्या मेरा मन नहीं करता कि मैं राखी बंधवाऊं? बोल। और तू ये सब बात बोल रही है?
प्लीज समझने की कोशिश कर। मैं नहीं आ सकता बाबू। ये सब कहने की बात है भैया, कोई मजबूरी नहीं। तुम्हारा मन नहीं है आने का। अगर तुम सही में अपनी बहन की पुकार सुनते तो महज 8 घंटे की दूरी रक्षाबंधन के दिन जरूर पार कर लेते। छोटी छोटी सुनो, मेरी बात सुनो। देख, अगर मेरे पास छुट्टी होता तो मैं जरूर आता। तू समझती क्यों नहीं है? सोचा था भैया तुम्हारी कलाई को कई बरसों के बाद कल सजाऊंगी, पर ऐसा नहीं होगा भैया। अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, कल नहीं तो कभी नहीं। मेरी बात तो सुन छोटी। अरे सुन तो मेरी बहन। अरे सुन तो छोटी। अरे मैं जो कह रहा हूं, अरे उसे सुन तो। फोन काट दिया। ये भी लड़की ना। May I come in, sir? यस कम इन। सर क्या बात है राहुल? सर मुझे 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए थी। छुट्टी क्यों? सर रक्षाबंधन है ना। व्हाट नॉनसेंस राहुल, इतना सारा काम पड़ा हुआ है और तुम्हें छुट्टी की पड़ी है। कभी इस बात की छुट्टी, कभी उस बात की छुट्टी, कभी रक्षाबंधन की छुट्टी। अरे राखी नहीं बंधवाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। बोलो, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। और हाँ, ये पेपर है, इस पेपर को जाके सबमिट कर दो, जाओ। और इस मंथ में कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। सॉरी सर। क्या आपकी कोई बहन नहीं है? है बहन, अभी कॉल आया था। माँ बुला रही थी, बहन रो रही थी, तो क्या करता? काम छोड़कर राखी बंधवाने तो नहीं जा सकता ना। सर सच्चाई तो यह है कि आपने अपनी माँ की गुहार और बहन की पुकार को सुना नहीं। पर मैं जाऊंगा जरूर, चाहे जो भी हो, ये नौकरी रहे या ना रहे। मेरी बात ध्यान से सुन बेटी। तू कल के रक्षाबंधन की तैयारी कर, जैसे सभी बहनें करती हैं। और हाँ माँ, और जब भैया ना आए तो मैं खुद को ही राखी बांध लूं, खुद को ही मिठाई खिला लूं और थाली में पैसे भी खुद रख लूं, है ना माँ? ये सब कुछ मैं नहीं जानती। मैं बस इतना जानती हूँ कि कल तू अपने भाई को राखी बांधेगी। पर भैया ने तो कहा है कि वो इस बार नहीं आना है, तो फिर? सृष्टि और संकल्प का ही दूसरा नाम माँ है। कैसे, क्या, कब, ये सब छोड़। कल तू अपने भाई को राखी बांधेगी, ये तेरी माँ कह रही है। राहुल को अंदर भेजो। जी सर, आपने मुझे बुलाया? एक्चुअली सुबह तुमने बहुत बड़ी बात कह दी। उसके बाद ही मैं अपनी माँ की गुहार और बहन की पुकार को सुन और समझ पाया। मैं तुम्हें 2 दिनों की छुट्टी दे रहा हूं ताकि तुम अपनी बहन से राखी बंधवा सको। थैंक यू सर। पर अचानक? अभी कुछ मत पूछो। और हाँ, ये मेरा लीव पेटिशन है, इसे बॉस को ले जाकर दे दो। मैं भी कल अपनी बहन से। लेकिन सर बॉस तो है नहीं। कोई बात नहीं, ये चिट्ठी ले जाओ और ले जाकर उनके टेबल पर रख देना। या तो वो मेरी छुट्टी को ग्रांट करेंगे
या मेरा इस्तीफा मंजूर करेंगे। जाओ। माँ, माँ, मैं रसोई घर में हूँ बेटा, 9 बज जाए तो मुझे बता देना। माँ, माँ। मैं तैयार हूँ, घबरा मत छोटी। आज तू अपने भाई की कलाई पे राखी जरूर बांधेगी। जीते रह बेटा। छोटी, देख तो छोटी कौन आया है। अरे भैया, छोटी, कैसी है? मैं ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। देख, मैं आ गया ना। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा चलो, जाओ अब मुंह हाथ धो। छोटी कब से तेरा बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं फ्रेश हो गया था। अब देर न कर छोटी, सामने तेरा भाई है। सजा दे इसकी सूनी कलाई, लगा दे इसके माथे पर तिलक का चिन्ह। अपनी साथ पूरी कर ले बेटा। माँ, तुम्हें पता था ना कि आज भैया आने वाले हैं? नहीं रे, तो तुम कैसे कह रही थी कि मैं इन्हें आज राखी बांधूंगी ही? माँ कुछ भी कर सकती है। अपने पास गाड़ी है और मुझे चलानी भी आती है। अगर 9 बजे भी चलते तो शाम तक इस नालायक के पास पहुंच ही जाते। माँ, तुम ग्रेट हो माँ, ग्रेट हो। और भैया, तुम अचानक आ कैसे गए? आता कैसे नहीं? अरे माँ की दुलार और बहन की पुकार ने मुझे बुला दिया। ठीक है। चलो, मेरा गिफ्ट निकालो। गिफ्ट दे दो। दे दे। जल्दी। वाह, थैंक यू भैया। अरे मिठाई तो भूल ही गई। हाँ। तुम भी एक This is brother.